बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवोज़, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, मैं हूँ मुआलिज हकीम मोहम्मद मानत अली मुग़ल, जो कि अल शफा दवाखाने की जानब से हाज़िर हूँ। तो नाज़रीन, आते हैं नई नुस्खे की जानब, जिसका नाम है हब्बे बवासीर। हब्बे बवासीर हमारे आबा व अजदाद काफ़ी अरसा से ये नुस्खा तैयार कर रहे हैं और हमारे दवाखाने का ख़ास नुस्खा है बवासीर बगंदर। बवासीर एक किस्म की ज़्यादती बुलंदी या उबार है जो मकात की रगों के मुँह पर सुदाई गलीज़ खून से पैदा होती है और गोश्त से मुशैबा होती है। मुआसों की मुशैबात के लिहाज से, खून के बहने या ना बहने के लिहाज से, मकाम लिहाज से बवासीर की 3 किस्में हैं। नंबर 1, सोलवी मुआसा की मनिंद मसूर और चने की शिकायत से मुशैबा होती है। नंबर 2, अम्बी अंगूर की मनिंद, जो चौड़े गोल और इनके सरे सब्ज़ होते हैं और अरगनूनी रंग के अंगूर के मुशैबा होती है। तोती। नंबर 3, तोती तूत के मनिंद, जो ढीले सब्ज़ रंग के तोते के मनिंद होते हैं। इनमें एक गोल दानेदार सिरा होता है, इसका निचला हिस्सा बारीक होता है। री बवासीर। बवासीर मुआसे आंतों की अंदरूनी सतह पर मखफ़ी होते हैं, जो बाहर नहीं निकलते, ना ही इनसे जरियाने खून होता है, मगर दूसरी जिस्मानी तकलीफ़ें बराबर सताती रहती हैं। मसलन मकामी दबाव से री का बदकात खारिज होना, शगम वगैरह के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द का होते रहना, शगम में री का जमा होना और बार बार तकलीफ पहुँचाना, ऐसी हालत को बवासीर कहते हैं। नवासीर बगंदर। नवासीर बगंदर नवासीर मकात के गहरे ज़ख्मों को कहते हैं, जो माए मुस्तकीम के किनारे में आम नसूर की तरह किसी फोड़े से पैदा होते हैं और इससे जर्द आब बराबर बहता है। फोड़े से नसूर बनने की सूरत ये होती है जब फोड़े को असबे मौका चीरा नहीं जाता और मुनासिब तदबीर व सलाह से इसका अंदोमाल नहीं होता, तो इस दफन पड़ चला जाता है, इर्द गिर्द की साख्तों को गालता है और खाता चला जाता है और गराए मिनाली की सूरत पकड़ करना सूरी खसूसियात हासिल कर लेता है। बवासीर और नवासीर दोनों सोदाई मिजाज के मर्ज हैं, जो बवासीर जहर से पैदा होते हैं। इलाज दोनों का यकमुश्त ही किया जाता है, एक ही तर्ज पर किया जाता है। बवासीर मुआसों वाली का इलाज इन्हें काट दिया जाए या ऐसी मरहम इस्तेमाल की जाए जो इन्हें जड़ से उखाड़ दे और अंदरूनी तौर पर मखराज सुदा कब्ज़ को रफ़ा करने वाली अदविया दी जाएँ, क्योंकि मैदा और अंतड़ियों का फसाद ही होता है। तो नाजरीन, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन दबा दें, क्योंकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो नाजरीन, ये वीडियो लाइक भी करें और शेयर भी करें और मुकम्मल देखें भी। तो नाजरीन, आते हैं नुस्खे की जानब और फार्मूले की जानब। इसमें क्या क्या अज्जा हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें गुग्गल बैंसिया 50 ग्राम, पोस्त हरीठा 50 ग्राम, मगज़ तुखम नीम 50 ग्राम, रस इंडिया 50 ग्राम, तुखम राई 50 ग्राम, जौहर रस कपूर 7 ग्राम। इन सब को लहदा पाउडर कर लें और पानी की मदद से गोलियां इसी तरह तैयार कर लें। गोलियां तैयार करने का तरीका ये है कि इस पाउडर को पानी मिलाकर चने के बराबर इसी तरह गोलियां तैयार कर लें। तरकीब इस्तेमाल।
ایک گولی تازہ پانی کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد صبح کو نوش فرمائیں، اور اسی طرح رات کو کھانا کھانے کے بعد ایک گولی تازہ پانی کے ساتھ نوش فرمائیں۔ یہ نسخہ تیار کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اگر یہ نسخہ آپ تیار نہ کر سکیں تو ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو TCS اور پارسل کے ذریعے یہ نسخہ اچھی پیکنگ کے ساتھ اور رازداری کے ساتھ بھیج دیں گے۔ شکریہ، والسلام۔